अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में पहुंचे जादूगर शंकर सम्राट। कहा 5 दिसंबर तक गीता महोत्सव में चलेंगे फ्री में जादू के शो। सरकार से जादू कला को आगे बढ़ाने के लिए किए मांग। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में कला एवं सांस्कृतिक विभाग हरियाणा के सौजन्य से विश्व विख्यात जादूगर सम्राट शंकर का शो भरत मुनि रंगशाला कला कीर्तन भवन में 26 नवंबर से आयोजित किया जा रहा। आज केटीबी कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान जादूगर सम्राट शंकर ने बताया कि संसार में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं, बल्कि जादू तो एक कला है। जिन बेटी बचाओ अभियानों, नशा रोको अभियान व दूसरी मुहिम पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वही मुहिम वे अपने जादू के शो के दौरान बिना किसी पैसे के चलाए हुए हैं। उनका मानना है कि जादू एक कला है तथा इसका दुरुपयोग नहीं होनी चाहिए। वे अभी तक 30,000 से भी अधिक शो कर चुके हैं। भरत मुनि रंगशाला कलाकृति भवन मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर के सभागार में 5 दिसंबर 2025 तक रोजाना 2 शो आयोजित किए जाएंगे। शो का समय दोपहर 1 बजे व शाम 5 बजे होगा। इसके लिए प्रवेश शुल्क निःशुल्क रहेगा। जादूगर सम्राट आमजन से अपील की है कि वे जादू का शो अवश्य देखें, साथ ही अपने बच्चों को भी दिखाएं। जादूगर सम्राट शंकर ने 50 वर्षों से अधिक समय तक भारत और विदेशों में प्राचीन जादू कला को पुनर्जीवित करने और उसका आचार प्रचार करने के लिए खुद को समर्पित कर विश्व भर में 30,000 से अधिक जादू शो किए हैं, जिनमें 20,000 शो चैरिटी के लिए किए हैं। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि जादू की कला को बचाने के लिए एक स्थान या कार्यालय उनको दिया जाए, जिससे वहां पर आने वाली पीढ़ी को जादू सिखाया जाए और जादू के शो भी वहां दिखाए जाए। सम्राट शंकर जो कि देश विदेश में जादू प्रोग्राम करते हैं, आपके शहर कुरुक्षेत्र में ये गीता महोत्सव का मेरा चौथा प्रोग्राम है। 3 बार पहले भी कर चुके 10 दिन के प्रोग्राम। और ये कला एवं सांस्कृतिक एंड कार्य विभाग हरियाणा की तरफ से ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी वे आप जादू कला का प्रोग्राम यहाँ भी आप दिखाओ, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा है, आपने भी देखा है कि पूरा परिवार बैठ के देख सकता है, ऐसा शो है। और इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग काफी नई चीजें लेके आए हैं जो कि आप देखेंगे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण के ऊपर, पानी की किल्लत के ऊपर, नसों के ऊपर, इस प्रकार के आइटम बनाए हुए मैजिक के, ताकि लोग बाग देखेंगे तो उन पे उस चीज का असर जरूर होगा। तो ये फाइन आर्ट है। आज 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर नहीं है, बहुत कम है। ये कला लुप्त होती जा रही है। तो इसलिए हमारा सरकार से भी कई बार आग्रह रहा है भी एकेडमी के रूप में, चाहे अपने कुरुक्षेत्र में हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली के आसपास, ताकि ये आर्ट जिंदा रहे। 1 साल का डिप्लोमा टाइप भी उनसे चाहते हैं भी। काफी लोग आते हैं हमारे पास भी, जादू सीख के हम क्या करेंगे, तो उनको रोजगार भी मिले। तो ऐसे सांस्कृतिक विभाग से ऐसे ऐसे कार्यक्रम है, जैसे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, नसों पे, तो उनको इस प्रकार का अभी हमने दिल्ली के अंदर दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक पढ़ा रखा है, ताकि ये लोगों को सिखाते हैं। वो प्राइवेट एकेडमी है। तो ये एक फाइन आर्ट है। और इस कला के जरिए हम लोग लाखों लोगों के मैंने अंधविश्वास भी दूर किए हैं, जो लोगों के मन में भ्रांति है। ये 2-4 चीजें जादू की सीख करके लोगों को गुमराह करते हैं। तो इसलिए ये एक आर्ट है, इसको एक कला का दर्जा हमने दिया, आर्ट है, फाइन आर्ट है। और इस आर्ट के अंदर आप देखोगे, अब ये स्टेज के ऊपर कल भी हमने यहाँ प्रोग्राम अभी 26 नवंबर से ही शुरू किया था, परसों। और रोजाना 2 शो होते हैं, दोपहर को 1 से 3 और शाम को 4 से 6। और ये 5 दिसंबर तक चलेगा। 10 दिन का कार्यक्रम है और निःशुल्क। मुख्यमंत्री जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ये प्रोग्राम सारा निःशुल्क, एंट्री फ्री रखा है पब्लिक के लिए। छोटे बड़े सभी प्रोग्राम देखें और इस आर्ट को, इसको कला का मान सम्मान मिलता है। और काफी लोग मिलते हैं, वे कह लेंगे ये लड़की को जो आप हवा में उड़ाते हैं, ये पब्लिक में से लेते हैं हम लोग। और फिर लड़की से भी पूछते हैं भी तेरे को क्या फील होता है, तो उसको ऐसा लगता है जैसे टेबल पे सोई हुई है लड़की। एक आर्ट है, एक कला के रूप में इसको पेश करते हैं। चैरिटी के लिए कर चुके हैं, हाँ जी, अलग-अलग शो कर चुके हैं, बच्चों के फ्री में काफी शो कर रहे हैं, काफी चैरिटी शो। चैरिटी ये भाई सब, जैसे 30,000 मैंने देश विदेश में प्रोग्राम किए हैं, जिसमें 20,000 शो चैरिटी के लिए किए हैं। जब भी देश पे कोई मुसीबत आई, चाहे उसमें बाढ़ पीड़ित सहायता के लिए, कारगिल के लिए, सुनामी में, और पिछले दिनों केदारनाथ पे हमला हुआ, 2 करोड़ के करीबन मैंने सरकार को डोनेट किए हैं। और 2-3 करोड़ रुपए संस्थाओं ने कमाया, वो अलग है। मतलब इस ये मानो 75% ये शो मेरे चैरिटेबल हो गए। अब यहाँ भी जो प्रोग्राम हो रहे हैं, ओनली एक्सपेंसेस वगैरह उनसे लिए हैं, बाकी मेरा भी मेहनत था ना, मैंने कुछ नहीं लिया। एक ताकि हमारा तो ये मकसद है भी आर्ट ये चलती रहे,
कला। और आज भी देखो, मैं 50 साल से कर रहा हूँ, 74 में स्टार्ट किया था। और कल वो लोग बाग कहने लगे कि एक लड़की की मदद मिली, वो कहने लगे अंकल जी 40 साल पहले मैं नीलम सिनेमा में हवा में उड़ी थी और आज आपने मेरी लड़की को उड़ाया। तो ये आप अभी चल ही रहे हो क्या? तो मैंने कहा बेटे जादू नहीं, ये योग और खान पान का अपने। आज मैंने 75 क्रॉस कर दिया, 76 में आज भी हम लोग शो कर रहे हैं। डिफरेंस क्या देखते हैं जी विदेशों की ऑडियंस में और भारत की ऑडियंस हाँ में? जी। अंधविश्वास ज्यादा रहता है भारत में ऐसे शो को देखकर, आप मेरे नहीं, मतलब ये एक्चुअल भारत की कला ही है। विदेशों में जो गए है ना, तो ये उस हिसाब से ही है ना, मतलब जैसे योग हुआ, जादू हुआ, ये भारत का एक आर्ट है, एक कला है। आज मान लिया जैसे आप स्टेज पे तो जादू आप है ना स्टेज पे तो जैसे मैजिक देखते ही हैं स्टेज के ऊपर, और सबको बुला लो। अच्छा, तो कहाँ पर हो रही है है क्षेत्र में, कहाँ पर कर रही है आप? ये कुरुक्षेत्र, ये मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर, आजकल इनका नाम ये रख दिया ना, मुनि रंगशाला और कला कीर्ति भवन कुरुक्षेत्र, नमस्कार। यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, परसों से स्टार्ट कर दिया था, और दोपहर को 1 से 3 है और शाम को 4 से 6। बहुत सारे लोग हैं जी, हाँ। पाखंडी भी बोल सकते हैं, जो अंधविश्वास फैलाते हैं। हालांकि छोटी मोटी जादू कला दिखाते हैं, लेकिन अंधविश्वास बोल सकते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, हमारा आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, आप ऐसे चक्रों में ना पड़े। ऐसी अगर चीज होती है, हम देश के लिए कितना कुछ करते हैं, ऐसी चीजें नहीं है। अब ये आर्ट है, एक कला है, और इसको कला तक ही रखा है। और काफी लोग है, हर प्रकार की दुनिया है जी, मतलब अब किसी के बारे में क्या बताएं, वो क्रिटिसाइज करना कोई ठीक नहीं। और हमने तो कभी भी इसको एक जादू को चमत्कार नहीं माना, एक कला के रूप में दिखाते हैं। आज मान ली कोई भी एक आर्ट भी दिखाते हैं आपको, मान जैसे आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, आपकी आंखों को ऐसा लगता है अब ऐसे करते हैं, अब ऐसे करेंगे, अब ऐसे करते जाएंगे, अब ऐसे करेंगे। अब काफी लोग कहते हैं ये सिखा दो हमें, और कुछ नहीं सीखना। कला लुप्त होती जा रही, जादूगर हाँ जी। कम बचे हैं जी। आप हाँ जी, क्या कहेंगे इस विषय में? क्योंकि नहीं, लोग तो वैसे क्या है, इतने मीडिया आ गए और माने कितने टीवी चैनल आ गए, हजारों की तादाद में। अब उस टाइम पहले नहीं था, अब 10-15 साल से। अच्छा, बच्चे मोबाइल के आगे से उठते ही नहीं। हमने बच्चों के लिए भी बहुत आइटम बनाए, एक मैजिक बॉक्स तैयार किया है, क्यों काफी लोगों की शिकायत थी भी बच्चों को आजकल डांट भी नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते आप, ऐसा है ना। फिर हमने मैजिक बॉक्स तैयार किया, उसमें 15 आइटम है ट्रिक के, और उस सीक्रेसी भी बताई है। और बच्चे उसमें लगे रहते हैं 2-3 घंटे, 4 घंटे, मोबाइल से तो दूर रहेंगे ना जी, और उनकी बुद्धि भी अच्छी होगी, माइंड भी, कंसंट्रेशन, क्यों ये योग से कनेक्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन को एकाग्र करना सबसे बड़ा योग है। जैसे मैं लंदन में पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था, मास हिप्नोटाइज, शाम को 6 से 8 शो का टाइम था, 7 बजे स्टेज पे पहुंचे, 1 घंटा लेट, जाते लोग गर्म होने के, क्या इतने बड़े जादूगर है, टाइम के पंक्चुअलिटी नहीं, इंडिया से आए हो। मैंने कहा अपनी घड़ियां देखिए, 5 मिनट बिफोर, 5 मिनट पहले, सब घड़ियां 6 बजने में 5 मिनट का, पूरे हॉल को मास। जैसे मान लिया मोबाइल है, एक कंसंट्रेशन का आइटम आपको भी दिखाते हैं ना, जैसे आप 1 से लेके 9 के बीच में कोई एक अक्षर बोलो, कुछ भी, जैसे आपने 3 बोला, अब ये 3 मिनट पीछे जाएगी घड़ी, ये आप देखना, 3 मिनट जा रही है, चलेगी। अब सभी मोबाइल में यही टाइम होगा, देखो सभी मोबाइल में, घड़ियों में यही टाइम होगा। एक चीज होता है, ये काला जादू है, बंगाल का जादू है, इनमें क्या फर्क होता है? भाई साहब, ये कोई चीजें नहीं होती। काला जादू का मतलब रात को दिखाना। ये हम दिखाते थे, स्केल्टन वगैरह हवा में उड़ते आते थे। पहले आप लोगों ने पुराने मैजिक देखे होंगे, हवा के अंदर मतलब ये भूत प्रेत वगैरह जो स्केल्टन टाइप बना रखा है, वो जैसे आते थे। ऐसी कोई चीजें नहीं होती। जो आदमी जिंदे जी कुछ नहीं कर सका, मरे बाद क्या करते हैं, एक सोच नहीं। इसलिए सारी विल पावर की खेल है। आप अपने मतलब थोड़ी विल पावर को स्ट्रोंग रखो, योग करो। अब हमारे स्वामी देवीदयाल जी महाराज योग के गुरु रहे मेरे, मैंने उनके साथ 1970 में दीक्षा ली थी। और आज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योग, प्राणायाम,
अपने करेंगे तो सब कुछ ठीक। भाई साहब हेल्थ है तो सब कुछ है। आप 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर दीजिए 24 घंटे में। अपने प्रधानमंत्री जी देखो यानी सुबह 4 से 6 योग करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी से हाँ प्रेमानंद जी महाराज जी तो अभी मिले थे मेरे को, किया था। आपने देखा होगा वीडियो में। वो कहने लगे रे साहब कैसे कर दिया, करोड़ों भक्त है उनके भी। ऑस्ट्रेलिया से फोन आया, कनाडा से, कि हमारे गुरु जी को हंसा दिया आपने इतना वो है ना। तो ये आर्ट है भाई कोई साहब एक तो हैं। एक तो और कोई वो मोबाइल वाला दिखाइए, वो शंकर जी बोल गोल निकाल दो। वो पिछली बार भी आपने दिखाया। आपने आपने घड़ी बांधी हुई, किसने घड़ी? बात नहीं, इस वो ये डिजिटल वाली है दूसरी है? नहीं वैसे वो सेकंड की सुई चल रही है, बंद है? गोल कोई भी है सेकंड का है क्या इसमें? टाइम नजर आता है, टाइम कितना देखो, क्या टाइम नजर आ रहा है? बताओ। हैं? 11:10 हो गई। 11 बजे। आपको कितना दिखता है? 11:15। नहीं 11:15, 11:15 भाई साहब पूरा तो नहीं, कितना? 11:20 हो गई। अच्छा इसमें आपको सेकंड का सुई नजर आ रहा है? चल रहा है, बंद है? चल रही है। चल रहे हैं ना? अब देखो चल रहा है, बंद है? एक आर्ट है जी। मतलब आप में से कोई ऐसे भी जिन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला हो? करते हैं। जैसा कि आपको विदित है, हमारी ये मैजिक शो कला सांस्कृतिक एवं कार्य विभाग हरियाणा सरकार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के में प्रायोजित हो रहे हैं। और इससे पहले कि आप विश्व विख्यात जादूगर सम्राट शंकर जी से रूबरू हो, संक्षिप्त रूप से उनका परिचय मैं आपको दे दूं। जादूगर सम्राट शंकर विश्व की 4 प्रमुख जादूगरों में से एक हैं, जिन्होंने 2 बार 2 टाइम्स राष्ट्रीय स्तर की जादुई प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और कई बार सामाजिक संस्थाओं द्वारा जादूगर सम्राट शंकर जी